हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल। अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल क्या होती है? हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है। अब यहाँ पे सेल की जो आउटर कवरिंग होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्या करती है? एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये क्या करती है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सेल के अंदर लेकर आती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल के बाहर छोड़ती है। और इस सेल की जो साइज एंड शेप को बनाए रखने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। और ये किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड हो गया, शुगर हो गया और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पे एक जेली नुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस क्या काम करता है? सेल का कंट्रोलर होता है, यानी लार्जेस्ट पार्ट होता है जो क्या करता है? मेनली जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। बात करूँ न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियोलस क्या करता है? सेल के लिए राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी क्या करता है? राइबोसोम के साथ में मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनका सिंथेसिस करता है। और लाइसोसोम होता है ये क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? यानी कोशिका के अंदर कुछ ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं जिनका कोशिका के अंदर कोई काम नहीं है, यानी वो डैमेज हो चुके हैं, लाइसोसोम क्या करता है? उनको डाइजेस्ट करता है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग बोला जाता है। बात करूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोशिका से पचकर आए हुए भोजन का, कोशिका से डाइजेस्ट होकर जो भोजन आता है उसको, जो एनर्जी होती है उसको एटीपी के रूप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ जो गोल्जी वेसिकल होते हैं, यानी गोल्जी अपरेटस होता है, ये क्या करता है? मेनली प्रोटीन की पैकिंग करने का काम करता है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोला जाता है। ये थी हमारी ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।